Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Everyone, good evening. Good evening, ma'am. Good evening. How are you, ma'am? I'm absolutely fine. How about you? Pretty well, ma'am. I am fantastic. Also fine, ma'am. Such a हंसी खुशी माहौल है ना? Yeah. Yeah. Some students from basic batches are here. Why? This is not a basic Good class. evening, ma'am. Good evening, Amit sir. Yes, ma'am. कैसे हैं आप? I'm fine, ma'am. Fine. And you? I'm also fine. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. अच्छा हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज शुरू करना था। हम लोगों ने उस दिन डू यू क्वेश्चनर डिस्कस किया था। हमने डेली रूटीन के ऊपर भी बात की थी कि किस तरीके से डेली क्वेश्चंस बोले जाते हैं और उनके आंसर्स दिए जाते हैं। अब अभी आप लोग क्या करेंगे कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट आदमी क्यों तो संभाल में चला। पास्ट इंडेफिनिट की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना एक अच्छा सा रूटीन तैयार करके और मुझे सुनाएं, है ना। वो रूटीन आपका प्रेजेंट रूटीन होना चाहिए। सुबह से लेके शाम के सोने तक, जागने से लेकर शाम के सोने तक आप लोग जो कुछ भी काम करते हैं उसे तैयार कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। कैसे शेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पास्ट सिंपल की अंडरस्टैंडिंग से, है ना। तो हम लोग पहले हमेशा की तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस की तो आपने प्रेजेंट और पास्ट समझते जाना है ना। तो पहला सेंटेंस आप लोग मेरे लिए बनाएंगे। पहला सेंटेंस है कि मैं खाना खाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ। कम ऑन, किसका है ये? देखिए सिंपल सी बात है कि आप जब प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं ना गाइस, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाइए, ना हैव लगाइए ना एम लगाइए, है ना शिवांगी और अजय। आई हैव ईट क्या होता है? या तो बोलिए आई हैव फूड, मैं खाना खाता हूँ, या फिर बोलिए आई ईट फूड, या फिर बोलिए आई टेक फूड, है ना। इज़ेमान नहीं लगता है प्रेजेंट सिंपल में, सेंटेंसेस में इज़ेमान नहीं लगता। ठीक है, चलिए पास्ट बनाते हैं। मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया पास्ट बनाते हैं। मैं सबके आंसर्स रीड कर रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। मैंने खाना खाया। कम ऑन, मैंने खाना खाया। वेरी नाइस, गुड गुड। आंसर आया है आई एट फूड। आई एट फूड। ate, ate means the second form of eat। ठीक है, एक और बनाते हैं, है ना। ही से बनाते हैं। वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। हो सकता है हम पहले कर चुके हों, लेकिन रिविजन चल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। आयशा सेंटेंस पे ध्यान दें बेटा। Try to understand what I am saying actually। वह क्रिकेट खेलता है। देखो प्रेजेंट सिंपल में वह है, ही है, तो प्लेज आएगा। एस और ईएस के अलावा कुछ नहीं आ सकता, है ना। ही के साथ एस और ईएस के अलावा कुछ नहीं आएगा, है ना। ही प्लेज क्रिकेट। जी हाँ, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। चलो इसका पास्ट बनाते हैं। उसने क्रिकेट खेला या क्रिकेट खेलता था, है ना। उसने क्रिकेट खेला या वह क्रिकेट खेलता था।
दोनों की अलग अलग हिंदी बट एक ही इंग्लिश रहती है। गुड, वेरी गुड। हाँ, ये सेकेंड फॉर्म के साथ बनेगा, ही प्लेड क्रिकेट। क्या बात है। अच्छा, एक स्टेट वाला सेंटेंस लेते हैं, नॉन एक्शन स्टेट वाला, है ना। कैसे बोलेंगे कि वह एक समझदार व्यक्ति है। अब ही, वह एक समझदार व्यक्ति है तो ही से ही बना लीजिए, है ना। वह एक समझदार व्यक्ति है, वह एक समझदार व्यक्ति है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है he is an understanding person। इसको सेंसिबल भी बोल सकते हैं, सेंसिबल बहुत अच्छा शब्द है, सेंसिबल। इंटेलिजेंट का मतलब होशियार, सेंसिबल, सब लोग सेंसिबल से बनाइए, जिसमें सेंस है, जिसमें समझ है ना। he is a sensible person। रवि एंड रचना, बेटा इंटेलिजेंट में एन लगता है, रवि, रचना, अमित सर, एन लगता है। इंटेलिजेंट आप बना भी रहे हो तो एन लगाइए। हम लोग कई बार ये चीज डिस्कस पहले कर चुके हैं। ही इज अ सेंसिबल पर्सन। जी हाँ, सभी लोग को देना है, वह एक समझदार व्यक्ति है, सभी लोग को देना है। जिसने सुना वो भी देगा, और जिसने पहले दे दिया है वो दोबारा फिर से सेंसिबल के साथ देगा। नहीं, इंटेलिजेंट मुझे चाहिए ही नहीं है ना शब्द। हे भगवान, रचना मैं एन लगाया ठीक है, लेकिन सेंसिबल से सेंटेंस बनाना है। हमने बताया ना, होशियार। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। आप लोगों ने इसका मतलब वो एडजेक्टिव की वोकैबुलरी लर्न नहीं की है। वोकैबुलरी लर्न करते रहिए, उससे सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स की जरूरत होगी। वर्ड्स लर्न करना जरूरी होता है। ही इज अ सेंसिबल पर्सन, ठीक है। अब आपको Yes, बनाना ma'am. है सेंटेंस यहाँ पर, वह एक समझदार व्यक्ति था, वह एक समझदार व्यक्ति था, वह एक समझदार व्यक्ति था। वह एक समझदार व्यक्ति था। Exactly, he was a sensible person. Great, he was a sensible person. वह एक समझदार व्यक्ति था। Good, very good. He was a sensible person. Good. चलिए देखिए, नया वर्ड सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने वर्ड्स तो चले आ रहे हैं। न्यू वर्ड इज टू बी देयर इन द वोकैबुलरी शीट। He was a sensible person. Very good. चलिए एक थोड़ा सा पोजीशन से ले लेते हैं, इसका भी प्रेजेंट पास्ट बनाएंगे। पहला सेंटेंस बनाते हैं, ओके, हमारे पास समझ है, हमारे पास समझ है। अब समझ के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं वी हैव सेंसिबिलिटी, ठीक है, वी हैव सेंसिबिलिटी। आप ये भी कह सकते हैं वी हैव अंडरस्टैंडिंग। हम में समझ है, हमारे पास समझ है या हमारे अंदर समझ है। वी हैव सेंसिबिलिटी। हाँ, वी कैन से अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, हम में समझ है, ठीक है। गुड। या देखिए, आपने सेंस, आपने सीखा सेंसिबल, ये एक एडजेक्टिव है, पर्सन के लिए है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सेंसिबिलिटी, आपने वो भी सीख लिया है। सो वी हैव सेंसिबिलिटी। चलिए इसका पास्ट बनाते हैं, हमारे अंदर समझदारी थी। गुड। वी हैड, एग्जैक्टली, यस, एब्सोल्युटली राइट, वी हैड सेंसिबिलिटी। पास्ट बनाएंगे तो हैड लगाएंगे, है ना। पास्ट बनाने के बाद हैड लगाएंगे। वी हैड सेंसिबिलिटी, वी हैड सेंसिबिलिटी, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब ये तो हो गए हमारे प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस, है ना। आपकी रिटन प्रैक्टिस, मेरी ओरल प्रैक्टिस, ठीक है। रिटन ओरल प्रैक्टिस डन। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट की रूल्स पर, है ना। तो उसके रूल्स में अब आपको वन बाय वन बताती जाती हूँ, एंड आप लोगों को समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं होता है। और मुझे लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। जस्ट गिव मी अ मिनट।
क्वेश्चंस कह रहे हैं। डॉक्टर देखे मेरे को प्रॉब्लम है हार्ट वाट तो उसको बोल Okay, so I hope you can see the screen. Yes, ma'am. It has come. तो आज इसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस था। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ब होती है सेकंड फॉर्म ही इंपॉर्टेंट वर्ब है इसके अंदर। आप ध्यान से देख सकते हैं किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे इज एम आर की सेकंड फॉर्म वाज वर, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म हैड। बाकी सेकंड फॉर्म्स जो एक्शन वर्ब्स की हो सकती है, जैसे गो की वेंट, प्ले की प्लेड, कम की केम, राइट की रोट, रीड की रेड, अटेंड की अटेंडेड। आपके पास पूरी वर्ब शीट है, इट हैज सेकंड फॉर्म्स आल्सो, जहां पे पास्ट टेंस लिखा है। उन सभी वर्ब्स का यूज हम इस टेंस में करेंगे। इसका हिंदी आइडेंटिफिकेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है, करता था, करते थे, करती थी। कोई भी काम हुआ करता था तो वो ही पास्ट का है, कोई काम हुआ या हो गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। इसके 3 एक्शंस हैं। पहला, पास्ट की रूटीन बताना, जो पहले हुआ करता था अब नहीं होता। पास्ट की हैबिट्स बताना, आदतें बताना, जो पहले हुआ करती थी अब नहीं हुआ करती हैं, ठीक है। और पास्ट फिनिश्ड एक्शन बताना, वो एक्शंस जो पास्ट में हुए, जैसे मैं मार्केट गया, मैं सुबह जल्दी उठा या मैं सुबह लेट उठा, मैंने अपना काम पूरा किया, हम लोग घूमने गए, हम लोगों ने मीटिंग अटेंड की, हम लोगों ने क्लास अटेंड किया। ये सारी चीजें जो भी आती हैं वो सब की सब जो है हमारी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही आती है, मतलब उन्हें हमेशा सेकंड फॉर्म में ही बनाया जाता है। ओके, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है। हम लोग क्योंकि टेंस वाले उसमें पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट के बाद वी शुड यूज डायरेक्ट सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ले लेते हैं पहले। सभी के साथ एक ही स्ट्रक्चर लगता है, चाहे फिर वो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक डच, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट लाइक भोपाल एंड इंदौर, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, बाकी दूसरा कुछ भी यूज नहीं होगा। डिड नॉट प्लस सेकंड फॉर्म ही लगेगी, इट नथिंग कैन बी यूज्ड हियर एक्स्ट्रा, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्यों लगेगी, डिड क्यों लगेगा, सेकंड फॉर्म इसलिए लगेगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। डिड इसलिए लगेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट होती है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते शी नॉट वेंट टू मार्केट, आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे। नॉट को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, डिड ही होती है। डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो डिड लगने के बाद आप जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। ये चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे मैं जल्दी उठा, सो आई अवोक अर्ली, मैंने वेकअप की सेकंड फॉर्म भी यूज कर ली है, आई वोक अप अर्ली और आई अवोक अर्ली। अवेक मतलब होता है जागना, ये हम रूटीन में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट वाले में। पास्ट में अवोक किया है, मैं जल्दी नहीं उठा, आई डिडंट वेक अप अर्ली और आई डिडंट अवेक अर्ली। देखो फर्स्ट फॉर्म फिर से आ गई है। उसने नए कपड़े खरीदे, he bought new clothes। सो आए हो चाहे कुछ और भी हो, हमेशा क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म ही लगती है। पास्ट देखो, उसने नए कपड़े नहीं खरीदे, he didn't buy new clothes।
आपको लगता है तो आप परचेस भी लिख सकते हैं, परचेस भी चलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं वी कर देती हूँ। हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, वी रेड द न्यूज़पेपर डेली। अच्छा, फिर हिंदी में होगा हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, या पढ़ते हैं पता नहीं, लेकिन पहले तो पढ़ते थे, डेली पढ़ते थे। वी रेड द न्यूज़पेपर डेली। आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, तो हो जाएगा वी डिडंट रीड द न्यूज़पेपर डेली। ठीक है, वह मेरे घर आया, he came to my home। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वह मेरे घर आया करता था, दोनों सही है। You didn't come to my home, वह मेरे घर नहीं आया। नहीं, तुम मेरे घर नहीं आए, you didn't come to my home। These are the sentences जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले थे। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस जो कि इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव वाले हैं। जैसे डिड आगे आएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसा क्वेश्चन बनता है, क्या मैं जल्दी उठा, डिड आई वेक अप अर्ली, क्या तुमने उसे देखा। मैं थोड़े अलग सेंटेंसेस ले लिए हैं। डिड यू सी हिम, लड़की है तो डिड यू सी हर, क्या तुम कल मार्केट गए, डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या उसने मुझे कॉल किया, क्या उसने मुझे कॉल किया, डिड शी कॉल मी, क्या उसने मुझे कॉल किया, डिड शी कॉल मी। दिस इज हाउ वी कैन यूज इट, है ना। नेक्स्ट है इंटेरोनेगेटिव, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं जल्दी नहीं उठा, डिडंट आई वेक अप अर्ली, क्या तुमने उसे नहीं देखा, डिडंट यू सी हिम, क्या तुम मार्केट नहीं गए, डिडंट यू गो टू मार्केट यस्टरडे, क्या तुम कल मार्केट नहीं गए, डिडंट शी कॉल मी, क्या उसने कल मुझे कॉल नहीं किया, या उसने कॉल नहीं किया। दिस इज हाउ वी कैन सिंपली यूज दैट। Okay, now moving towards next, let's revise। मैंने शुरू से रिवाइज किया है, वह खुश है, he is happy। जो हम रोज करते हैं वो मैंने यहाँ पे रिटर्न में लिखा है। वह खुश नहीं है, he isn't happy। क्या वह खुश है, is he happy। क्या वह खुश नहीं है, isn't he happy। इसका ही पास्ट बनाया। वह खुश था, he was happy। वह खुश नहीं था, he wasn't happy। क्या वह खुश था, was he happy। क्या वह खुश नहीं था, wasn't he happy। फिर पोजीशन का लिया, प्रेजेंट पास्ट दोनों में लिया। उसके पास एक कार है, he has a car। उसके पास एक कार थी, नहीं है, he doesn't have a car। क्या उसके पास एक कार है, does he have a car। क्या उसके पास एक कार नहीं है, doesn't he have a car। उसी का पास्ट बनाओ, सेम सेंटेंस पास्ट में बनाओ। उसके पास एक कार थी, ऑफ कोर्स सिर्फ वर्ब चेंज होगी, he had a car। उसके पास एक कार नहीं थी, he didn't have a car। क्या उसके पास एक कार थी, did he have a car। क्या उसके पास एक कार नहीं थी, didn't he have a car। ये सेंटेंस है जो हमने पोजेशन से बनाया। अब कुछ सिंपल सेंटेंसेस ले लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल, जैसे मैं व्यायाम करता हूँ, आई एक्सरसाइज। मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, नेगेटिव भी लिखा हुआ है, आई डोंट एक्सरसाइज। क्या मैं व्यायाम करता हूँ, डू आई एक्सरसाइज। क्या मैं व्यायाम नहीं करता हूँ, डोंट आई एक्सरसाइज। ओके, मैंने व्यायाम किया और करता था, आई एक्सरसाइज्ड। मैं व्यायाम नहीं करता था, I didn't exercise। क्या मैं व्यायाम करता था, did I exercise। क्या मैं व्यायाम नहीं करता था, didn't I exercise। ओवरऑल ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं हमारे, वो प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से लिखे गए हैं।
अल्टीमेटली हम रोज प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, हम जो टेंस पढ़ रहे हैं हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं. सो या वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग एवरी डे, है ना. अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ और हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ और टाइम बताया जाए. वो टाइम जो प्रेजेंट में यूज होता है, वो टाइम जो प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज होता है, और वो टाइम जो प्रेजेंट फ्यूचर में यूज होता है, और वो टाइम जो केवल एक ही टेंस में यूज होता है. टाइम मतलब समय. तो चलो कुछ टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स सीखते हैं. जैसे मैं बिजी हूं, आई एम बिजी. अब इसमें टाइम लगाते हैं. मैं अभी बिजी हूं, आई एम बिजी नाउ. मैं अभी बिजी हूं, आई एम बिजी एट प्रेजेंट. दोनों का मीनिंग सेम है. मैं आजकल बिजी हूं, आजकल का मीनिंग अलग होता है. आई एम बिजी नाउअडेज. ओके. मैं आज बिजी हूं मतलब पूरा दिन बिजी हूं. आई एम बिजी टुडे. मैं इस सप्ताह बिजी हूं. आई एम बिजी दिस वीक. मैं इस माह बिजी हूं. आई एम बिजी दिस मंथ. मैं इस साल बिजी हूं. आई एम बिजी दिस ईयर. सब कुछ दिस दैट मीन्स इसी समय की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है. अगर पास्ट में यही टाइम ले जाना हो तो अलग अलग होगा. जैसे कुछ तो सेम होंगे, कुछ अलग होंगे. जैसे मैं बिजी था, देखो यहाँ पर भी टेंस चेंज हुआ. आई वॉज बिजी, मैं उस समय बिजी था या मैं तब बिजी था. आई वॉज बिजी देन और दैट टाइम, ये नाउ का ऑपोजिट होता है. मैं आज बिजी था, पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई है, तो मतलब आज बिजी था. आई वॉज बिजी टुडे, मैं कल बिजी था. कल तो होता ही है पास्ट के लिए, बीता हुआ कल. आई वॉज बिजी यस्टरडे, मैं सुबह बिजी था. आई वॉज बिजी इन द मॉर्निंग, अब सुबह निकल गई है ना. मैं आफ्टरनून में बिजी था. आई वॉज बिजी दिस आफ्टरनून, और इन दिस आफ्टरनून, आज की जो दोपहर थी ना तब मैं बिजी था. मीनिंग वो है ना. मैं आज शाम को बिजी था, अब तो रात हो गई है. आई वॉज बिजी इन दिस इवनिंग. और अगर आपको लगता है कि मैं आज रात में बिजी था, आप कह सकते हैं आई वॉज बिजी एट नाइट. आज रात या पर्टिकुलर रात, है ना. मैं परसों बिजी था. आई वॉज बिजी द डे बिफोर यस्टरडे. परसों के लिए शब्द होता है द डे बिफोर यस्टरडे, है ना. मैं लास्ट वीक बिजी था. आई वॉज बिजी लास्ट वीक. मैं लास्ट मंथ बिजी था. आई वॉज बिजी लास्ट मंथ. मैं लास्ट ईयर मतलब पिछले समय बिजी था, पिछले साल. आई वॉज बिजी लास्ट ईयर. मैं पहले बिजी था, बिफोर आई वॉज बिजी. आप ऐसे भी बोल सकते हैं अर्लियर आई वॉज बिजी. बोलते हैं ना पहले हमारे जमाने में ऐसा होता था, पहले वैसा होता था. इस पहले के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसका मतलब है अर्लियर. अर्लियर, है ना. इसलिए तो बोलते हैं आदि मानव को बोलते हैं अर्ली मैन, जो बिल्कुल शुरू में आए थे. उन्हीं से बना अर्लियर, जो पहले का टाइम था. अर्लियर, अर्लियर आई वॉज बिजी. ओके. अर्ली का कंपैरेटिव डिग्री है, और पहले वाला, है ना. अच्छा, 2 दिन पहले बिजी था. आई वॉज बिजी 2 days अगो. अच्छा, पिछला दिन हो, पहले के लिए अगो भी लगा सकते हैं. AGO अगो. ये हो गई प्रेजेंट एंड पास्ट की बातें. इसमें फ्यूचर भी है, अभी बता देती हूँ. वैसे फ्यूचर हम फ्यूचर टेंस में और डिटेल में समझेंगे, लेकिन टाइम बता देती हूँ. मैं बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी. मैं कल बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी टुमारो. मैं सुबह बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी इन द मॉर्निंग. दिस नहीं लगाया है क्योंकि इस मॉर्निंग बिजी नहीं हो सकता. मॉर्निंग में बिजी रहूंगा, ये ज्यादा सही सेंटेंस है. मैं आफ्टरनून में बिजी रहूंगा, आई विल बी बिजी इन द आफ्टरनून. मैं इवनिंग में बिजी रहूंगा, आई विल बी बिजी इन द इवनिंग. मैं रात में बिजी रहूंगा, आई विल बी बिजी एट नाइट. मैं अगले परसों का मतलब होता है आने वाला परसों. मैं अगले परसों या परसों बिजी रहूंगा, तो बोलेंगे आई विल बी बिजी द डे आफ्टर टुमारो. और मैं बाद में बिजी रहूंगा, आई विल बी बिजी लेटर. बाद में बिजी रहूंगा, अभी बात कर लो, है ना. टॉक नाउ, आई विल बी बिजी. ये वो टाइम के शब्द हैं, वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जो हमें एग्जैक्ट बता देते हैं. कभी कभी हमारे सेंटेंसेस में कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं.
वो प्रेजेंट की बात हो रही है या वो पास्ट की बात हो रही है। ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट ही सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टेंस है, क्योंकि इसमें हर वो एक्शन आता है जो थोड़ी देर पहले हुआ। पास्ट में हुआ मतलब पास्ट इंडेफिनिट। जैसे हम सबसे ज्यादा प्रेजेंट लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट के लिए हम सबसे ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कोई ऐसा जिसको इसमें से कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम। चलिए, दिस इज अबाउट वन पर्सन। ऐसे अलग अलग नो लोग मैम। मुझे, वेरी गुड। और कोई जिसको कोई क्वेश्चन हो किसी तरीके का? नो मैम। चलिए, अब मेरे पास में एक छोटा सा रीडिंग मटेरियल है आपके लिए। आई हैव गॉट अ पैराग्राफ। वो पैराग्राफ ऐसा है कि मैंने वो पैराग्राफ पास्ट में लिखा है, जबकि वो पास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने क्या किया कि कल का रूटीन बताया है उसके अंदर। इनफैक्ट मैंने वो कल लिखा था संडे के बारे में, और फिर वो मैंने कल की क्लास नहीं थी तो वो आज बता रही हूँ मैं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर दैट पैराग्राफ विद यू। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या किया है, अपना यस्टरडे रूटीन आपके साथ शेयर किया है। और ये यस्टरडे रूटीन है, इसका मतलब है कल का रूटीन था। एक्चुअली संडे का था, मैंने कल प्रेजेंट करना था, लेकिन कल थोड़ा सा प्रॉब्लम थी टेक्निकल, तो या आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। आज पढ़ के सुना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई वोक अप एज पर माय रेगुलर रूटीन। मैं अपने समय के हिसाब से उठी। आफ्टर दैट, उसके बाद अंडरलाइन किए हुए शब्द जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। आई फ्रेशनड अप, मैं फ्रेश हुई, मतलब वॉशरूम वगैरह यूज किया। एंड मेड टी फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए चाय बनाई। मैंने चाय खुद के लिए बनाई, मतलब कोई और नहीं, किसी और ने नहीं बनाई, मैंने खुद ही बनाई और खुद के लिए भी बनाई, है ना। आफ्टर टेकिंग टी, चाय लेने के बाद, आई अरेंज्ड माई होम एंड क्लीन्ड इट, मैंने अपना घर अरेंज किया और साफ सफाई की। देन आई कुक्ड ब्रेकफास्ट, फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। एज इट वॉज संडे, जैसा कि संडे था, आई कुक्ड इडली एंड सांभर इन ब्रेकफास्ट, मैंने इडली और सांभर ब्रेकफास्ट में बनाया। माई हस्बैंड एंड आई टुक ब्रेकफास्ट टुगेदर, हम दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। देन आई वॉश्ड क्लोथ्स एंड बेथ्ड, मैंने यहाँ पे बाथ की वर्ब फॉर्म यूज की है, बेथ्ड। फिर मैंने कपड़े धोए और मैंने नहाया। आफ्टरवर्ड्स आई वॉच्ड 2 हॉलीवुड मूवीज, उसके बाद मैंने 2 हॉलीवुड मूवीज देखी, द सीरीज ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस। आफ्टर दैट, उसके बाद आई डिड माई कोचिंग वर्क एंड टुक टी, उसके बाद मैंने अपना कोचिंग का काम किया और फिर मैंने चाय ली। यस्टरडे आई हैड अ क्लास एट 5 PM, कल मेरी क्लास 5 बजे थी। सो आई टुक माई क्लास, मैंने क्लास लिया। 5 बजे मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी। After finishing the class खत्म होने के बाद, I went for a ride with my husband. मैं अपने हस्बैंड के साथ राइड पर गई। As I came, I prepared dinner. जैसे ही मैं वापस आई, मैंने dinner prepare किया। And after dinner, I finished all my work. फिर मैंने अपना पूरा काम खत्म किया and started studying. फिर मैंने अपना पढ़ाई करना शुरू किया। I studied for 3 hours and 1 o'clock I retired to bed. फिर मैंने अपनी 3 घंटे पढ़ाई की 1 बजे तक, फिर मैं बेड पर सो गई, मतलब रिटायर्ड हो गई, सो गई, है ना। दिस इज ऑल अबाउट माय रूटीन। अब ये जो रूटीन था वो मेरा 1 दिन का रूटीन था, है ना। जब पास्ट का रूटीन बताना होता है तो हम क्या बताते हैं, हम क्या बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं पास्ट रूटीन। और सारी चीजें वर्ब की, सारी जितनी भी वर्ब्स हैं उनकी सभी फॉर्म्स हमेशा सेकंड फॉर्म में आती हैं।
लेकिन जब हम प्रेजेंट का रूटीन बनाते हैं हम बिल्कुल ऑपोजिट बनाते हैं। हर चीज होती है ना कि हुई, रोज होती है, वो वाला रूटीन बताते हैं। तो हम लोग जो है उस रूटीन को बताने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, वो कहीं पर नहीं आता, वो तो वैसे भी नहीं आता है। क्लियर है? तो अब आप लोग क्या करेंगे, कल आप लोग मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन का टाइटल है माय डेली रूटीन। माय डेली रूटीन, यस्टरडे रूटीन नहीं, माय डेली रूटीन। ठीक है? ओके, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। ओके, यस मैम। चलिए नाउ अब बात करते हैं कि देखो ये तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, लाइक वी स्टार्टेड विद सिंपल प्रेजेंट से, फिर हमने सिंपल पास्ट के बारे में बात की, और सिंपल फ्यूचर तो और सिंपल होता है क्योंकि उसमें सिर्फ हम विल और शैल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस बना देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग मिलके ना प्रैक्टिस कर लेते हैं 3 टेंसेस की। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की, तीनों की। तो आप लोग फिर से जरा टाइपिंग के लिए तैयार हो जाएं, और अभी हम लोग सिर्फ एक्शन पे काम करने वाले हैं। ठीक है? मेरा जो पहला सेंटेंस है, इस बार पहला सेंटेंस एक नेम से लेते हैं। ठीक है? नाम से लेते हैं। नाम है राहुल, और राहुल जो है वो गाना गाता है। ठीक है? तो सेंटेंस है राहुल गाना गाता है। कम ऑन, राहुल गाना गाता है। या यू हैव टू गिव दिस सेंटेंस टू मी। राहुल गाना गाता है। राहुल गाना गाता है। आ सॉन्ग होना चाहिए, सिंगुलर है तो आ सॉन्ग होगा। राहुल सिंग्स आ सॉन्ग। क्या बात है, वेरी गुड। या सही है, बिल्कुल सही है, सबके सेंटेंसेस सही हैं। राहुल सिंग्स अ सॉन्ग। गुड, सभी लोग देंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट बनाइए। राहुल ने गाना गाया, या राहुल गाना गाता था। राहुल ने गाना गाया या राहुल गाना गाता था। एक्सपेंडेबल। देखो दिखाऊंगा आगे। राहुल ने गाना गाया। राहुल गाइस, सिंग की सेकेंड फॉर्म sang होती है, संग उसकी थर्ड फॉर्म है। संग इसकी थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के साथ हैज और हैव लगना है, वो पास्ट परफेक्ट का काम है, परफेक्ट टेंस का, है ना? आप लोगों ने गलत वर्ब लगाई है। फिर से बोलिए, फिर से बनाइए सेंटेंस। राहुल ने गाना गाया या राहुल गाना गाता था। सभी लोग बनाइए। वेरी गुड रवि, रिपीट कीजिए, करेक्ट करके फिर लिख के दीजिए मुझे। हाँ, sang होती है। राहुल sang a song. Good. राहुल sang a song. चलिए गुड। राहुल का आर कैपिटल आएगा, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना। चलो अब फ्यूचर बनाते हैं। राहुल गाना गाएगा। राहुल एक गाना गाएगा। कम ऑन, राहुल एक गाना गाएगा। राहुल एक गाना गाएगा। फ्यूचर बनाना है ना? गुड। राहुल विल। अच्छा, विल के बाद शिवांगी बेटा, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, SES फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में आती है, ना कि फ्यूचर सिंपल में। राहुल गाना गाएगा। राहुल विल सिंग अ सॉन्ग। गुड, ठीक है। अच्छा, मीटिंग खत्म होगी। सिमरनदीप बेटा, आप मीटिंग सेकेंड टाइम अटेंड नहीं करते हैं ना? मीटिंग सेकेंड टाइम भी क्लिक करके आपको अटेंड करनी है। सेम लिंक क्लिक करना है, दोबारा ज्वाइन करना होता है। ठीक है?